साइकोसोमैटिक डिजीजेस के बारे में एंड मेंटल हेल्थ। सो साइकोसोमैटिक डिजीजेस एक तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और वो उन लोगों में पाए जाते हैं जिनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल की भागदौड़ की जिंदगी है जिसमें हम देखते हैं कि हर एक इंसान एक मैड रेस में लगा हुआ है, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। तो उस केस में एक तरह से अच्छा है कि आप एम्बिशियस हैं लाइफ में और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सो ये है कि साइकोसोमैटिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो एक इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें पेशेंट की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती, पर उस मेंटल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल लेवल पे बॉडी में कई तरह की चेंजेस आती हैं। तो ये फिजिकल लेवल की जो चेंजेस हैं ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। जैसे अगर हम जेंडर को लेके चलें तो मेल और फीमेल्स की बात करें तो साइकोसोमैटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो फीमेल्स में ज्यादा पाई गई हैं। और इसके अगर सिम्टम्स अगर हम देखें पेशेंट्स में तो सबसे पहले फटीक, जैसे पेशेंट कहेगा कि मैं बहुत ज्यादा थकावट है और पूरी नींद के बाद भी आप फ्रेश नहीं फील करते हैं। रेस्टलेसनेस होना, बहुत ज्यादा हाइपर होना, ट्रेमर्स होने और इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी आपका जो ब्रीदिंग टेक्निक है, ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है इसमें। और कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं, जैसे मेरे क्लिनिक में भी आते हैं पेशेंट्स, सो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ पेशेंट फिजिकल लेवल पे बीमार है कि फिजिकल के साथ साथ उसकी मेंटल बिहेवियर क्या है और मेंटल लेवल पे भी उसकी किस तरह का स्टेटस है। तो उसके बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि उसको फिजिकल ट्रीटमेंट देना है या क्लब करना है फिजिकल और मेंटल को, जिसमें काउंसलिंग है और आगे चल के हम बात करेंगे कई सारी टेक्निक्स। सो सिम्टम्स में जैसे ये चीजें बताई, उसमें एक हेडेक है, माइग्रेन है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं, इनडाइजेशन हो सकता है। सो ये सारी चीजें, स्किन के इश्यूज बहुत ज्यादा जिसको हम डर्माटाइटिस कहते हैं, ये बहुत कॉमन है एंजाइटी वाले पेशेंट्स में। सो ज्यादातर इसका रोल होता है हमारे हॉर्मोन्स के साथ, यानी जो पेशेंट्स मेंटल लेवल पे पीसफुल नहीं रहते या इनका ब्रेन बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, माइंड हाइपर एक्टिव है, उनके इमोशंस भी डिस्टर्ब होंगे, फीलिंग्स भी डिस्टर्ब होती है और वो अपनी लाइफ को एक तरह से कोप अप नहीं कर पाते। तो इस केस में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगी कि हमारा एक हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोन कहते हैं, वो एक स्ट्रेस हार्मोन है और इस हार्मोन का ज्यादातर हमारी बॉडी पे एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये रेगुलेट करता है हमारा बॉडी का स्ट्रेस मैकेनिज्म। इसके साथ साथ ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और इसके साथ साथ जितने भी हमारे सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारे सिस्टम्स को ये रेगुलेट करता है। तो देखा गया है कि जैसे कॉर्टिसोन स्ट्रेस हार्मोन का लेवल ना कम होना चाहिए बॉडी में, ना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका जो इम्बैलेंस होता है उसी से ही सारी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। सो इसमें ज्यादातर है, जैसे मैं ब्रीफ करूंगी कि 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं हमारे। एक्यूट स्ट्रेस है, यानी एकदम से हम ड्राइव कर रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ जाती है तो हम एकदम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो एक्यूट स्ट्रेस है, जस्ट फॉर इमरजेंसी यूज। सो उस टाइम पे क्या है कि कॉर्टिसोन लेवल हाई होगा, जस्ट टेम्पररी। पर कुछ लोगों की बॉडी में क्रोनिक स्ट्रेस, बहुत सालों की मेंटल इश्यूज की वजह से या वैसे बहुत लंबे समय से क्रोनिक स्ट्रेस होता है जिसमें ये साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम शुरू होती है। और थर्ड होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोमैटिक स्ट्रेस। ट्रोमैटिक स्ट्रेस या पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये ज्यादातर उनमें होता है पेशेंट्स में, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो, कोई कैंसर पेशेंट्स हैं या उनकी कुछ लाइफ हिस्ट्री में कुछ इस तरह के इंसिडेंसेस रहे होते हैं। और आखिरी में थोड़ा सा मैं आपको टिप्स देना चाहूंगी हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि हम स्ट्रेस को लाइफ में से निकाल दें, ये पॉसिबल नहीं है। पर हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, किस तरह से लाइफ को जी सकते हैं कि वो स्ट्रेस हम फील ही ना करें। नंबर 1, हम थोड़ा सा अपने माइंड को, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा उस लेवल पे हम कंट्रोल करें। और हम देखेंगे कि जहाँ पे हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं वहां हम कहीं ना कहीं
शेयर करें, डिस्कस करें, एक्सरसाइजेस करें और फन ढूंढें लाइफ में, ताकि हमारे डिस्टर्ब्ड इमोशंस हमारे पे हावी ना हो। सो हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक होनी चाहिए। सेकेंडली हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, और एक होती है माइंडफुलनेस टेक्निक्स। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक पार्ट होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं, ब्रेन एक्टिविटी, जिसमें हमारा माइंड टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उसी काम में। सिमिलर इज अ माइंडफुलनेस टेक्निक्स, यानी हम कोई भी एक ऐसा काम करते हैं जिसमें 100% हमारी एनर्जी, हमारा मेंटल फोकस वहां पे है, वो भी एक तरह का स्ट्रेस बस्टर है। सो कुछ टाइम के लिए हम उस चीज से दूर हट जाते हैं, हमारा ध्यान हट जाता है। और एक दो टेक्निक्स एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, और आप लोग उस चीज को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे हम सबको पता है आज की डेट में अपने आप को फिट रखने के लिए हम लोग योगा करते हैं, पर हम योगा फिजिकल लेवल पे ज्यादा करते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि फिजिकल के साथ साथ अगर इसमें हम ब्रीदिंग को एक पार्ट बना लें, जिसका एक स्मॉल आपको एग्जांपल दूंगी, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब जैसे ये मैंने राइट हैंड है, मैंने अपने राइट हैंड को नॉस्ट्रल्स के नीचे रखा है, और इसमें सिर्फ मैं देखूंगी मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है और राइट नॉस्ट्रल चल रहा है। सो दोनों में से जो नॉस्ट्रल चल रहा है हमने सिर्फ कॉन्शियसली कुछ टाइम के लिए उसको देखना है, वॉच करना है, और हम उसमें देखेंगे कि कोई भी, जब भी आप हाइपर होते हैं, सारे दिन में आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, कुछ भी आपको मानसिक परेशानी है, तो आप ब्रीदिंग पे ऑटोमेटिकली जब मे बी फ्रिकल ऑफ सेकेंड्स के लिए जब फोकस करेंगे तो आपका एकदम से मन शांत हो जाएगा, माइंड रिलैक्स होगा, एंड देयर विल बी अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। सो एक तरह से ये जरूर करिए। और एक मैं आपको बताना चाहूंगी, सिंपल सा टिप है जिसको हम कहते हैं मेडिकल लाइन में प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। जैसे वैसे तो हर एक की बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, और कईयों का कोई पार्ट वीक होता है, कईयों का कोई होता है, जिसको हम ट्रिगर पॉइंट्स या पेनफुल पार्ट्स कहते हैं। बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में हम क्या करते हैं, मैंने ये टॉवल लिया है, हम इसको होल्ड करेंगे 30 सेकेंड के लिए, दबाएंगे और उसके बाद ढीला छोड़ देंगे, यानी रिलीज कर देंगे। सो इसी तरह से हमने प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन को करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, होल्ड करना है, रिलीज करना है। सो ये बेसिक से टिप्स हैं हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस। बाकी आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वायरीज हो सो प्लीज मुझे कमेंट करें, मुझे लाइक करें, और उसके साथ साथ उसमें आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कुछ भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।